एवरीवन, टुडे इन दिस वीडियो मैं आप सभी के साथ आपकी वर्कशीट नंबर 13 को डिस्कस करूंगी, जो कि क्लास 6 के बच्चों के लिए है एंड हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही अलग अलग आई है। तो सबसे पहले आपको अपने टीचर का नेम लिखना है, अपना नेम लिखना है, वर्कशीट का नंबर लिखना है, डेट लिखना है, क्लास एंड सेक्शन लिखना और अपना सब्जेक्ट लिखना है। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो आपकी मैथमेटिक्स से रिलेटेड आई है। तो आज हम इंटीजर्स पढ़ेंगे, और जैसे कि पिछली वर्कशीट में हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा था इंटीजर्स में, तो आज हम इंटीजर्स में कंपैरिजन के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा नंबर कैसे कंपैरिजन करते हैं, कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर स्मॉल है, छोटा है। ठीक है, तो आपके जो फर्स्ट बॉक्स में आपकी जो बता रखा है उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको अभी बता देती हूँ। मैं आपके लिए मैंने पहले से रीड कर रखा है, तो मैंने समझ भी लिया है आपके लिए। तो अब मैं इसको आपको समझा देती हूँ अच्छे तरीके से। तो आपको अगर जैसे कि आपको कोई भी दो मैं पॉजिटिव इंटीजर देती हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक +64 दे देती हूँ और आपको मैं एक +34 दे देती हूँ। ठीक है, 34 दे देती हूँ। अब मैं बोलती हूँ आपको बताने के लिए, अब आप बताओ कि इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 64 +64 क्या है, बड़ा है। ठीक है, क्योंकि 64 क्या है, 34 से बड़ा होता है। तो पॉजिटिव इंटीजर में जो नंबर बड़ा होता है उसी की वैल्यू को भी बड़ा माना जाता है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव इंटीजर्स की। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एक नंबर दे दिया -45 और आपको नंबर दे दिया -65। मैंने आपको ये दो नंबर दे दिया। अब मैंने आपसे पूछा है आप बताओ इसमें से कौन सा नंबर जो है वो बड़ा है। तो आप क्या करोगे, आप यही कहोगे कि 65 बड़ा है। अगर आप इसको पहली बार पढ़ रहे हो इंटीजर्स का, तो आप यही कहोगे कि 65 जो है बड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है, -45 बड़ा है, क्योंकि अगर आप नंबर लाइन पे देखोगे ना, तो नेगेटिव इंटीजर्स में आपको ये याद रखना, जो नंबर छोटा होता है ना उसकी जो वैल्यू है हम उसको बड़ा मानते हैं। ठीक है, ये आपका था सेकेंड पॉइंट जो आपको इसमें समझने की बात है। अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में आपको बताया कि अगर मैं आपको एक नंबर दे देती हूँ पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। 67 एक नंबर +67 और मैंने दे दिया 105। अब मैं बोलती हूँ कि आप मुझे बताओ इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे 105। अगर आप इसको पहली बार कर रहे हो तो आप अगर कहोगे 105, तो आपका आंसर क्या है, गलत है। क्यों गलत है आपका आंसर, क्योंकि जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़े होते हैं। ठीक है, यह है पॉजिटिव और यह है नेगेटिव, क्योंकि इसमें माइनस का साइन लगा है, तो क्या है, नेगेटिव है। और 67 के पॉजिटिव है, तो 67 क्या है, हमारा बड़ा नंबर है, ग्रेटर नंबर है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या है कि जो आपको बता रखा कि 0 जो है वो सभी नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। ठीक है, अगर आपको मैं एक नंबर दे देती हूँ 0 -6, मैंने आपको नंबर दी थी। अब मैं आपको बोलती हूँ आप बताओ मुझे इसमें से कौन सा बड़ा है। अगर आप इसको पहली बार कर रहे हो फिर तो आप यही कहोगे कि 6 है। अगर आप ऐसा बोल रहे हो, अगर आपका आंसर यही है कि 6 है, तो आप गलत हो, क्योंकि ये क्या है, -6 माइनस जब भी लगा होता है किसी भी डिजिट के आगे वो क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर। तो 0 क्या है, सभी नेगेटिव इंटीजर से बड़ा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 0 की तरफ ग्रेटर का साइन लगा दोगे, बस। ठीक है, इतना समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। 0 इज स्मॉलर देन ऑल पॉजिटिव नंबर्स। जो 0 है वो सभी पॉजिटिव नंबर से छोटा है। एग्जाम्पल के लिए आपको मैंने दे दिया है 0 और मैंने आपको दे दिया 45, 0 और +45। ठीक है, अब मैं आपसे बोलती हूँ आप बताओ इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। आप क्या कहोगे, आप 45 कहोगे। अगर आपका आंसर 45 है तो आप एकदम सही हो, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव नंबर हमेशा 0 से क्या होता है, ग्रेटर होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ये सही है। तो हम क्या कर देंगे, 45 की तरफ अपना ग्रेटर का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपके कुछ पॉइंट्स अभी आपको समझाए हैं, वो मैंने आपको जो इस बॉक्स में आपको गिवन है, मैंने उन पॉइंट्स को आपको समझा दिए जो कि आपको इस वाले बॉक्स में गिवन है। अब हम अपने सेकंड बॉक्स की तरफ पढ़ते हैं। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स यूजिंग नंबर लाइन। नंबर लाइन का यूज़ करके हम किसी भी नंबर का कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
तो जैसे कि आपको ना यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हैं और ये आपको मतलब नंबर लाइन बनाई नहीं है, बस आपको उसकी बेसिस से नंबर दे दिया, ठीक है। जैसे बीच में 0 हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया, +1 +2 +3 +4 +5 एंड सो ऑल। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑल, ठीक है। यहाँ पे आपको इस तरह से नंबर दे दिए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपसे क्या हुआ, एक तरह से आपको समझाया गया है इंटीजर्स को कंपैरिजन में, ठीक है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाता है कि -3, मैं अगर आपसे पूछती हूँ -3 मैंने आपको दे दिया और मैंने आपको दे दिया -2। अब मैं पूछती हूँ आपसे इसमें कौन सा बड़ा है, तो आप अगर कहते हो कि 3 बड़ा है तो आप गलत हो, ठीक है, क्योंकि इसमें से -2 जो है बड़ा है। क्योंकि अगर आप देखोगे, जैसे कि अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाती हूँ, समझ लो यहाँ पे आपकी नंबर लाइन के मैंने नंबर लाइन बना दिया, ठीक है, और ये हमारा पॉइंट है 0। अब मैं आपसे बोलती हूँ -3 और -2 में से कौन सा बड़ा है, ठीक है। -3 और -2 में से कौन सा बड़ा है, तो यहाँ पर ये है -3 और ये है हमारा -2, ठीक है, ये है। अब देखो, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो जो 2 है वो सबसे पहले आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 है वो बड़ा है। मैंने आपको समझाया था कि जब भी हम नेगेटिव इंटीजर का कंपैरिजन करते हैं तो उसमें जो नंबर स्मॉल होता है, आपको जो गिवन होता है उसमें जो स्मॉल होता है उसकी वैल्यू को बड़ा माना जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने 2 को बड़ा माना है। ऐसे ही -2 और -1 में से कौन सा बड़ा होगा, -1 ही बड़ा होगा क्योंकि वो स्मॉल है, ठीक है। आगे अब हम पढ़ते हैं -1 और 0 में से कौन सा बड़ा है, 0, क्योंकि 0 सभी नेगेटिव इंटीजर से क्या होता है, बड़ा होता है, ग्रेटर होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं 0 और 1, 0 और 1, ठीक है। अब इसमें से कौन सा बड़ा है, 1, क्योंकि हर पॉजिटिव इंटीजर 0 से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। अब हमारा और जो 2 बचे उसको समझते हैं। अब मैं आपको देती हूँ +1 और +2 मैंने आपको दे दिया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो इसमें से 2 बड़ा है, ठीक है। अब हमारा मैंने आपको दिया है एक +2 दे दिया है और मैंने आपको +3 दे दिया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछती हूँ कौन सा बड़ा है, तो इसमें से 3 जो है वो बड़ा है, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड बॉक्स में जो भी आपकी एक्सप्लेनेशन थी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम जो पॉइंट्स आपको रिमेंबर इसमें करने हैं, जो आपको पॉइंट्स जो रूल से फॉलो करने हैं, अब हम उनको पढ़ेंगे इसी बॉक्स में जो आपको गिवन है। चलिए इसको रीड करते हैं। एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। हर पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है, कोई सा पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और 0 जो है वो सभी नेगेटिव, 0 जो है वो ना ही तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, इसमें से कुछ भी नहीं है, ठीक है। थर्ड आपको पता है कि 0 के मतलब नंबर लाइन पर अगर हम बात करते हैं, नंबर लाइन पर जैसे कि आपको नंबर लाइन दे दी, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे नंबर दे दिए हैं। अब मैं आपको बोलती हूँ, तो अब मैं अगर कहती हूँ जो 0 की राइट साइड पे नंबर होते हैं ना, जो 0 के राइट साइड पर नंबर होते हैं वो नंबर क्या होते हैं, वो नंबर क्या होते हैं, 0 से बड़े होते हैं, ग्रेटर होते हैं। और जो नंबर उसके लेफ़्ट साइड पर होते हैं वो 0 से स्मॉल होते हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, चलिए उनको हम करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एंड सर्कल द लार्ज इंटीजर। आपको जो बड़े इंटीजर है उनको सर्कल करना है, ठीक है। इसमें से जो बड़ा इंटीजर आपको उसको क्या करना है, सर्कल करना है। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या है, पहले आपको पूरा क्वेश्चन देखिए तभी आपको समझ आएगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया है, -5 और -2 आपको गिवन है। अब आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा जो नंबर है वो बड़ा है, ठीक है। तो आपको उस पर सर्कल करना है, कौन सा नंबर बड़ा है, इसमें से -2 बड़ा है, क्योंकि हर नेगेटिव इंटीजर में मैंने कहा था जब भी हम कंपैरिजन करते हैं छोटा नंबर की वैल्यू जो है हम बड़ा मानते हैं, ठीक है। अब हम अपना बी वाला पढ़ते हैं, -6 और -10, इसमें से कौन सा बड़ा होगा, +6, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, ठीक है, क्योंकि हर पॉजिटिव नंबर हर नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है। आगे हमारा है सी वाला, 0 और 12 दोनों पॉजिटिव, मतलब 0 तो पॉजिटिव भी नहीं है ना ही नेगेटिव है, लेकिन 12 जो पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, 12 बड़ा है 0 से, क्योंकि हर पॉजिटिव इंटीजर 0 से बड़ा होता है। अब आपको एक नंबर दिया +3, एक नंबर दिया -5, इसमें से +3 बड़ा है क्योंकि हर पॉजिटिव इंटीजर हर नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है,
ठीक है, ये थे हमारे इसके आंसर। सेकंड क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। आपको इसमें क्या करना है, इनका कंपैरिजन करना है। इसमें भी देखिए कैसे करना है। यहाँ पे आपको 0 और -3 में से कौन सा बड़ा है, ठीक है, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है वो आपको बताना है। तो इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, इसमें से 0 बड़ा है, क्योंकि हर नेगेटिव इंटीजर से 0 क्या होता है, बड़ा होता है 0। ठीक है, तो 0 की तरफ हम इस तरह का साइन लगा देंगे। 40, अब देखो ये वाला 60, -60 और -80 वाला, इसमें से कौन सा बड़ा होगा, -60। हर नेगेटिव इंटीजर जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उसमें से जो नंबर छोटा होता है उसकी वैल्यू को हम बड़ा मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी तरफ साइन लगा देंगे। -4, -43, ये वाला -43 और -5, इसमें से कौन सा बड़ा होगा, -5। 40 और -51 कौन सा बड़ा होगा, 40, वो पॉजिटिव इंटीजर है इसीलिए। 106, अब 80 में से कौन सा बड़ा होगा, 106 ही होगा ऑब्वियसली। -7 और 5 में से कौन सा बड़ा होगा, 5, क्योंकि वो पॉजिटिव इंटीजर है और जो -7 है वो नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, तो ये थे आपके इसके आंसर्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। राइट द फॉलोइंग इंटीजर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये जो आपको इंटीजर दिए आपको इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो ये आपको जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, अब मैं आपको इसके आंसर मैंने जो लिखे वही है। देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये है -8, -4, 0, 4, 6। इसको आप इस तरह से इंक्रीज करोगे, बढ़ाओगे। ठीक है, ये आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिख दिया है। अब हमारा आता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटाने वाले ऑर्डर में कैसे लिखेंगे। नहीं, इसमें आपको इस पर भी आपको इंक्रीज करना है, इसमें हमको घटाना नहीं है। ठीक है, आप देखो इसको कैसे करेंगे हम इसको। तो आपके जो ये सेकंड वाला क्वेश्चन आपको गिवन है, ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन आपको गिवन है, इसमें से ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका, पहले आप लिखोगे -28, -1, 7, 14, 35। ठीक है, ये हो गया हमारा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है लेकिन आपको क्वेश्चन करवाने हैं तो उसके लिए करवा ही रही हूँ मैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, इसका फर्स्ट क्वेश्चन में करना है आपको, इसमें क्या करना है, डिक्रीज करना है, घटाना है। ठीक है, इसको हम किस तरह से करेंगे, आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है जैसे मैंने बॉक्स बना रखा है उसका आंसर। ठीक है, आप पहले लिखोगे -2, -7, 0, 6, 5। ठीक है, ये थे आपके इसके आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, अब हम इसका जो आंसर है अब हम उसको देखेंगे। चलिए इसको हम करते हैं। अब देखो इसमें आपका जो इसका आंसर है वो क्या है, तो इसका आंसर है, पहले आप लिखोगे जो ये वाला सेकंड वाला आपका क्वेश्चन है ना, एक सेकंड, हाँ ये देखिए सेकंड वाला जो क्वेश्चन है इसका क्या आंसर है, इस वाले का। ठीक है, देखो -42, -75, 69, 64, 28, ये तो हमारा आंसर। होपफुली इस वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे समझ आया होगा। मैंने आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। बट गाइस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स या शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। गाइस हम सब मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।